आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आए हैं समाज तथा एक समाज में अंतर। देख ले, समाज का वीडियो तो आप लोग को ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अब देख लेते हैं एक समाज। जब हम समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह के लिए करते हैं जो समान व्यवसाय, समान स्वार्थों तथा समान धार्मिक विश्वासों से बंधे होते हैं, तब हमारा अभिप्राय वास्तव में एक समाज से होता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक समाज लगभग समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों का समूह है, संबंधों की व्यवस्था नहीं। गिन्सबर्ग ने एक समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक समाज कुछ विशेष प्रकार के संबंधों से बंधे हुए व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न होते हैं। अब देख लेते हैं समाज की परिभाषा। समाज की परिभाषा में जॉर्ज सिमेल महोदय का देख लेते हैं क्या कहते हैं। समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। गिडिंग्स के शब्दों में समाज स्वयं संगठन है जिससे सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध है। अब देखते हैं श्री डेविस महोदय का क्या कथन है। यह ध्यान रखने योग्य है कि केवल सामाजिक संबंध का ढेर ही समाज नहीं होता। जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनती है तभी हमें इस शब्द का उचित प्रयोग करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि एक समाज की परिभाषा में विद्वानों द्वारा क्या कहा गया है। इसमें मेंजर महोदय कहते हैं, एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जा सकता है जो कुछ सामान्य क्रियाओं में जागरूक होकर भाग लेते हैं। गिन्सबर्ग महोदय का देख लेते हैं, एक समाज कुछ संबंधों और व्यवहारों द्वारा संबंधित व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जो इन संबंधों से संबंधित नहीं है अथवा जिनका व्यवहार उनसे भिन्न है। अब देख लेते हैं र्यूटर महोदय के अनुसार, समाज से एकदम भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब देख लेते हैं समाज था एक समाज में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। समाज में पहला नंबर है, समाज एक जटिल व्यवस्था है। एक समाज का पहला नंबर है, एक समाज अपेक्षाकृत सरल संगठन है। समाज में दूसरा नंबर, समाज का आकार बड़ा होता है, एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है जबकि समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में अंतर्दृष्टिगत होती है जबकि एक समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। अब आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जिसमें पहला नंबर है, सामाजिक अंतरक्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सी दशा आवश्यक है। पहला ऑप्शन है निकटता, दूसरा ऑप्शन है भ्रातृत्व, तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक जागरूकता, चौथा ऑप्शन है अस्थायी संबंध। आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें पहले में ऑप्शन आता है सी, सामाजिक अंतर के लिए पारस्परिक जागरूकता जागरूकता वाली दशा आवश्यक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, मैकाइबर तथा पेज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन है सोशल ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है सोशियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सोसाइटी, चौथा ऑप्शन है ह्यूमन सोसाइटी। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। इसका ऑप्शन सही है सोसाइटी। अब तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हम आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गिन्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है मैकाइबर तथा पेज, तीसरा ऑप्शन है सोरोकिन, चौथा ऑप्शन है ग्रीन। तो इसका आंसर होगा मैकाइबर तथा पेज, मैकाइबर तथा पेज। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अगस्त काम्ट, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है मैकाइबर और पेज, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा मैकाइबर और पेज। अब पांचवा क्वेश्चन है, समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों पाई जाती है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है गिन्सबर्ग,
दूसरा ऑप्शन है सोरोकिन, तीसरा ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, चौथा ऑप्शन है गिडिंग्स। इसका आंसर होगा मैकाइबर एवं पेज। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, दूसरा ऑप्शन सोरोकिन, तीसरा ऑप्शन केतकर, चौथा ऑप्शन कूले। तो इसका सही आंसर है और ऑप्शन अ मैकाइबर एवं पेज, मैकाइबर एवं पेज। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से समाजशास्त्री आधार पर किसे समाज कहा जा सकता है? ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन स है चित्रकार समाज, ऑप्शन द है जनजातीय समाज। तो इसका आंसर है द जनजातीय समाज। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है? ऑप्शन अ राजनीतिक संगठन, ऑप्शन ब पारस्परिक संघर्ष, ऑप्शन स सामाजिक अंतरक्रिया, ऑप्शन द आर्थिक प्रतियोगिता। इसका सही आंसर है स सामाजिक अंतरक्रिया। अब 9वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समाज की विशेषता है? पहला ऑप्शन है अ समीपता, दूसरा ऑप्शन है ब निश्चित भूभाग, तीसरा ऑप्शन है स पारस्परिक जागरूकता, चौथा ऑप्शन है द समान आर्थिक स्तर। इसका सही उत्तर है पारस्परिक जागरूकता। अब 10वां नंबर देख लेते हैं। समाज के सदस्यों की अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन अ अंतःनिर्भरता, ऑप्शन ब पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन स सहयोग, ऑप्शन द समान आर्थिक स्तर। इसका उत्तर है समान आर्थिक स्तर, ऑप्शन द।